न्यूमरोलॉजी में दो प्रकार कहते हैं होता है, एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी और एक वैदिक। इन दोनों में अंतर क्या है मैम? वैदिक ग्रिड आपको ये एग्जैक्ट बताता है कि आपके जीवन में कब क्या होगा, और लूसो ग्रिड फोकस करता है कि अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो आप रेमेडीज जो आती है या जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ चाइनीज एंड इन टर्म्स ऑफ वैदिक? रेमेडीज के पीछे मत भागिए। ओके और रेमेडीज को हवा मत बनाइए। ओके रेमेडी काम करता है, 100% काम करता है, बट अननेसेसरी रेमेडी के पीछे मत भागिए। राइट राइट राइट। क्योंकि 1 से लेके 9 नंबर तक के जो है मूलांक वाले लोग, उनके लिए फीमेल कंपैटिबिलिटी कैसे होती है? 1 नंबर को अगर आपको उनसे एडजस्टमेंट करना है तो उनके करियर पे आप फोकस कीजिए। और 2 नंबर वाली लड़की दूसरों की मदद भी बहुत करती है, क्योंकि ये जो 3 नंबर वाली लड़की होती है इनका सबसे वीक पॉइंट क्या होता है ना, ये अपने मायके को छोड़ के आ ही नहीं पाती है। 8 नंबर की जो लेडी होती है ना, आप उनके पर्स में भी पैसा देखेंगे, बेड के नीचे भी पैसा रखती हैं। इतना दिन आपने सब कुछ करके देखा ना, कुछ नहीं बदला ना, तो 3 महीना आप ये करके देखिए ना, आपको कितना चेंज दिखेगा। वो रिस्ट वॉच के ऊपर काफी ध्यान दे रहे कि हमारी रिस्ट वॉच ये कलर की होनी चाहिए तो हमारा लक फैक्टर और बढ़ जाएगा। एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, कोई रेमेडी करो या नहीं करो, रिस्ट वॉच जरूर पहनो। ओके। घर में वॉल क्लॉक जरूर लगाओ। राइट। क्योंकि जिनके घर में वॉल क्लॉक नहीं होता है उनके घर, लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ तो आप उपाय करोगे ना, कोई तो काम करोगे ना, उसमें आपको घड़ी बहुत ज्यादा फायदा करता है। 2026 एज पर जियोपॉलिटिक्स कैसा होगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इतने अनसर्टन हुए हैं वो 2026 में भी रहेंगे मैम? सन है और न्यू बिगनिंग, राइट, क्रिएशन, राइट। तो आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स में आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिलेंगे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। 1 नंबर सूर्य से जुड़ा हुआ है। आप जैसे हीट वेव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, फूड पॉइजनिंग आपको देखने को मिल सकता है, सोना का दाम इंक्रीज होगा। आप मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, वो सब कृपया ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले शिवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास ऑल द वे फ्रॉम सूरत आप आए हमारे स्टूडियो में थाने और इस एपिसोड को शूट करने के लिए। और 2026 का प्रिडिक्शंस कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम आपसे जानेंगे इस एपिसोड पे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। मैं शिवानी झा, अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं शिवानी झा सूरत से आई हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रमल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबों का दिवाली बहुत ही अच्छा हो, बहुत खुशियों से भरा हो, ऐश्वर्य से भरा हो, संपत्ति से भरा हो, सुख से भरा हो, और परिवार में खूब ज़्यादा प्रेम और सौहार्द हो, ऐसी मेरी कामना है आप सभी से। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को भी और आपको भी। सेम ईयर मैम। आपने जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन आज की जो हमने थीम रखी है पॉडकास्ट की वो है न्यूमरोलॉजी जी। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी में दो प्रकार कहते हैं होता है, एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी और एक वैदिक। इन दोनों में अंतर क्या है मैम? देखिए, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी जिसको लूसो ग्रिड भी कहते हैं, और वैदिक न्यूमरोलॉजी जो होता है ये इंडियन न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, और जो आपको चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है ये चाइना का कहा जाता है। इसके पीछे स्टोरी है। अभी तो इतना ज़्यादा ये प्रचलित हो चुका है कि यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। Yes. और ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सब लूसो ग्रिड पे ही काम कर रहे हैं, और लूसो ग्रिड को ही पढ़ा भी रहे हैं, और लोग उस पर प्रेडिक्शन भी लूसो ग्रिड से ही कर रहे हैं। लेकिन लूसो ग्रिड का भी अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। हर न्यूमरोलॉजी इम्पॉर्टेंट है और हर न्यूमरोलॉजी का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। आप किसी भी विद्या को नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ खराब है या वो चीज़ खराब है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जब ही कोई विद्या बना है, जब ही कोई शास्त्र है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सत्यता है। ये तो आप मानेंगे। या चाहे वो लूसो ग्रिड हो, चाहे वो वैदिक ग्रिड हो, या फिर वो सेलेडिनियन हो या पैथागोरियन हो, कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, तो उसके पीछे तो एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। और आज तो नहीं है, हम आप आज पढ़ रहे हैं, या हम आप आज टीचर बने हैं, या हमारा यूट्यूब जब से आ गया, मीडिया जब से फेमस हुआ, तो ये ज़्यादा प्रचलित हो गया, लोग जानने लगे। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट तो आज से नहीं बन रहे हैं, सैकड़ों हजारों साल पहले से बन रहे हैं। तो कोई भी विद्या को गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर विद्या का ज्ञान लेना चाहिए, और हर विद्या इम्पॉर्टेंट है। हर विद्या से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता
है, yes. तो लूसो ग्रिड भी बहुत कुछ हमारे जीवन के बारे में बताता है और वैदिक ग्रिड भी बहुत कुछ हमारे जीवन के बारे में बताता है। Okay. तब है कि हमें क्या देख के अपना प्रेडिक्शन करना चाहिए। Okay. राइट। तो Right. हमें प्रेडिक्शन, अगर आप लूसो ग्रिड जो आपको इम्पैक्ट करता है या जिस चीज़ पे फोकस करता है, तो लूसो ग्रिड में बताए 81 कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके प्लेन्स आप देख सकते हैं। उसमें जैसे राजयोग बताया जाता है कि 2 तरह के राजयोग मेन होते हैं, सिल्वर राजयोग है, गोल्डन राजयोग है। इस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और वहाँ पे 5 और 6 नंबर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं। वैदिक जो आपको ये है लूसो ग्रिड है, लूसो ग्रिड में जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन जो पहला प्लेन होता है वो 492 का होता है, Right. जिसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं। Right. 357 को हम स्पिरिचुअल प्लेन भी कहते हैं और हम एजुकेशनल प्लेन भी कहते हैं। Okay. और जो 816 होता है उसे हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। Okay. और हम वो जो 438 होता है उसे हम आपको थॉट प्लेन कहते हैं। Okay. और 951 को हम डिटर्मिनेशन प्लेन कह सकते हैं, Okay. सक्सेस प्लेन भी कह सकते हैं। Okay. और आपको 951 जो होता है वो लूसो ग्रिड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, जब आपको एक एक नंबर के बारे में बताऊंगी तो मैं Right, आपको right. एक्सप्लेन करूँगी। Right. 276 जो है उसे हम एक्शन प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और जो राजयोगा है 456 और 258 इसे हम राजयोग कहते हैं, और जो 456 है इसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं, और जो आपका 258 है इसे हम सिल्वर राजयोग कहते हैं। Okay. Okay. 951 को भी हम राजयोग के रूप में कंसीडर करते right, हैं, एंड 816 को भी हम राजयोग के रूप में कंसीडर करते हैं। Okay. तो इस तरह से, और 81 कॉम्बिनेशंस को हम उसमें रीड करते हैं। Okay. उसमें भी 9 प्लेनेट को ही आपको रीड किया जाता है, चाहे आप कोई भी न्यूमरोलॉजी पढ़ लें, उसमें 1 से 9 उसमें भी प्लैनेट है और इसमें भी 1 से 9 प्लैनेट है। Planets. बट क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस इसमें जो होता है ना, उसमें अंतर्दशा और महादशा जो प्रेडिक्शन होता है, जो एग्जैक्ट लूसो ग्रिड होता है, लूसो ग्रिड से आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है, या कोई नंबर मिसिंग है तो उसके इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेंगे, मल्टीपल हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और आपको ये पता चलता है कि कौन से प्लेन है तो आपके लाइफ में आप कौन सी सुख सुविधाओं को भोग पाएंगे या आप कितना एजुकेशन ले पाएंगे। ये सारा चीज़ लूसो ग्रिड एक्सप्लेन करता है। Okay. बट वैदिक ग्रिड थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। Okay. राइट। Okay. उसमें भी एक्यूरेसी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जाके आप थोड़ा सा मतलब स्टक फील करेंगे। जब प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो आप स्टक फील कर पाएंगे, क्योंकि लूसो ग्रिड में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 5-6 नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, आपके पास आप राजयोगा नहीं है आपके पास तो बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसा 4-5-6 के बारे में कहा जाता है। 258 अगर आपके पास नहीं है तो कहा जाता है आप प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। मेन है कि आपको इसमें फोकस किया जाता है कि 5 नंबर और 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप लग्जरी नहीं भोग पाएंगे। तो जैसे 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, लैविश लाइफ का नंबर है, तो 6 नंबर पे फोकस किया जाता है और 5 नंबर पे फोकस किया जाता है। बट वैदिक ग्रिड कहीं ना कहीं इन बातों को झुठला देता है। अच्छा, वैदिक ग्रिड, हाँ, वैदिक ग्रिड जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कई नंबर ऐसे हैं या कई योगा ऐसे हैं या कई कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको 5-6 ना होने के बावजूद भी आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। Okay. आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। Okay. जैसे आपको लूसो ग्रिड कहता है कि 3-5-7 नहीं है तो आपके पास एजुकेशन नहीं होगा या आपका एजुकेशन सेक्टर वीक होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वैदिक ग्रिड आप पढ़ते हैं या वैदिक ग्रिड से आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आपको पता चलता है कि लूसो ग्रिड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं उसको काटती नहीं हूँ कि वो नहीं है, उससे भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन जहाँ इसमें आप 60% पाएंगे वहाँ आप 90% पाएंगे। एक्यूरेसी मैटर हो जाएगी। हाँ। और इसका जो महादशा और अंतर्दशा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइफ के प्रेडिक्शन में, आपके ग्रिड के प्रेडिक्शन में। आपका देखिए, उससे आप ये जानेंगे कि आपने क्या लेके पैदा हुआ है, आपके पास क्या है। राइट। बट ये वैदिक ग्रिड आपको ये एग्जैक्ट बताता है कि आपके जीवन में कब क्या होगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करता था। फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कोई इवेंट्स कब होंगे ये बहुत ज़्यादा वैदिक ग्रिड एक्यूरेसी के साथ बताता है। तो वैदिक ग्रिड इसमें बहुत अच्छा बताता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, और लूसो ग्रिड फोकस करता है कि अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है तो आपका वीकनेस हो जाता है वो।
लेकिन वैदिक ग्रिड बताता है कि कोई नंबर मिसिंग है तो वो आपका वीकनेस नहीं होगा, वो जब उतना साल आपके पास वो नंबर रहेगा तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो ये तो हमने जो बात की ये तो ऊपर की छोटी सी बातें हैं। जब हम लोग क्लास में इसको पढ़ाते हैं, जब आप इसका एजुकेशन लेंगे तो ये प्रेडिक्शन के टाइम में ये बहुत बड़ा चीज़ आपको सिलेबस बनता है और बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। डीप साइंस का, हाँ, डीप साइंस है और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ किसी के डेट ऑफ, अभी जैसे मान लीजिए ज़्यादातर बच्चे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं, आप देखोगे उनके पास बहुत सारे नंबर नहीं है। 19th सेंचुरी के बच्चे जितने हम लोग के टाइम के हैं या जो 1900 जिनके पास 19 लगा हुआ है उनके पास आपको 4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 2000 के बच्चों में आप देखेंगे 2-3 ही नंबर मिलेंगे। तो क्या इनके जीवन में लग्जरी नहीं होगा? क्या ये एजुकेटेड नहीं होंगे? क्या ये सक्सेस नहीं होंगे? या इनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि इनके पास नहीं है तो इनको नहीं होगा और होता है। लेकिन लूसो ग्रिड इस पे फोकस करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल नंबर है तो वो बिल्कुल आपका डैमेज हो गया। आपके पास अगर सिंगल नंबर है या मिसिंग नंबर है तो आपके पास वो सेक्टर ही खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर वैसा होता तो जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है कि 1-8 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन सुंदर पिच्चई का जो कॉम्बिनेशन है उनका 1-8 का कॉम्बिनेशन है, राइट। आप 3-6 को वहाँ बहुत ज़्यादा लूसो ग्रिड में कहा जाता है कि 3-6 बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब पे सुनोगे 3-6 एंटी है, 3-6 एंटी है। सचिन तेंदुलकर जी जो है उनका आप देख लीजिए 3-6 का कॉम्बिनेशन है। अनिल कपूर का 3-6 का कॉम्बिनेशन है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का 3-6 का कॉम्बिनेशन है। तो दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल इन इंडिया, क्या वर्ल्ड बोल दीजिए, है ना? तो सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर नहीं बोला जाता है ना? तो सचिन तेंदुलकर का 3-6 का कॉम्बिनेशन, कहाँ वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? गॉड ऑफ क्रिकेट है ना? आपके पास सब कुछ का एग्जाम्पल है। तो अगर 3-6 और 9 ये तो एक फैमिली है। और बहुत डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। आप सिर्फ लूसो ग्रिड पढ़ के न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। अगर कोई ये समझता है कि मैं लूसो ग्रिड पढ़ लिया और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक ही सिर्फ लूसो ग्रिड से आप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक फादर है, एस्ट्रोलॉजी से ही निकल के न्यूमरोलॉजी आया है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैं वादा करती हूँ, मैं वादा नहीं दावा करती हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी आप नहीं जानते हैं, 0 आप जानते हैं, तो भी आप 85% आप न्यूमरोलॉजी से सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ लूसो ग्रिड सीखने के बाद आप उतना प्रेडिक्शन नहीं कर सकेंगे, एक्यूरेट नहीं होंगे। एक्यूरेसी होगा उससे भी, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। यस, परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको वैदिक ग्रिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है, वैदिक ग्रिड के जो नंबर्स होते हैं ना, वैदिक मतलब कहा गया वेद कहाँ? इंडिया का है, भारत का है। और इनफैक्ट आप जानते हैं, आप ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, लेकिन कुर्मा शास्त्र जब आप पढ़ेंगे ना तो ये भी इंडिया में ही है। जब आपको वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो वो भी इंडिया का ही है। लेकिन इसको जैसे चाइना वाले सब कुछ ले जाते हैं और अपने नाम का स्टैम्प डाल के दे देते हैं कि हाँ ये चाइना से आया है, तो वो वहीं से आया है और उसे लोग चाइनीज का नाम दे दिए। दूसरी बात है, वो 492 उनका साउथ से शुरू होता है प्रेडिक्शन, राइट, क्योंकि उनके साउथ में हिमालय है, राइट, और हमारे नॉर्थ में हिमालय है, राइट। तो हमारा जो इंडिया में जो प्रेडिक्शन होगा, अगर आप लूसो ग्रिड से करेंगे तो एक्यूरेसी आपको आएगा, लेकिन परफेक्शन के साथ एक्यूरेसी नहीं आएगा। हमने भी लूसो ग्रिड का कोर्स किया है, हमने भी सीखा है, हमने भी पढ़ाई की है। जब हम लूसो ग्रिड वैदिक ग्रिड हम नहीं जानते थे, लूसो ग्रिड हमें सिर्फ आता था, तो हमें बहुत टाइम लगता था। अब क्या होगा, अब मैं इनको क्या बताऊँ, इतना ही इसमें है, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं है। बट जब आप वैदिक ग्रिड पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, आपका प्रेडिक्शन यहाँ पे जाके आप स्टक हो जाते हैं। और वैदिक ग्रिड पढ़ने के बाद या उसका कोर्स करने के बाद, वो सीखने के बाद आप जो 40, 50, 60% से जाते हैं ना, तो आप 90% तक जा सकते हैं आप वैदिक ग्रिड से। परफेक्ट, ये डिफरेंस होता है। परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी कह सकते हैं 60% है, इसमें 90% है। ये तो होगी प्रेडिक्शन की बात। लेकिन जब आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, वे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम, रेमिडीज़ जो आती है या जो सॉल्यूशंस आते हैं, वो कितने एक्यूरेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ चाइनीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ वैदिक?
देखिए, रेमेडीज़ की ऐसी बात में मैं जितना मानती हूँ, क्योंकि मैं जो मानती हूँ मैं वही बोलूँगी। राइट, तो दुनिया क्या करता है उससे मुझे फ़र्क नहीं है। राइट, लेकिन मैं भी इतने दिन से प्रेडिक्शन कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स को करती हूँ। सबसे पहले मैं रेमेडीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी, टू बी वेरी क्लियर, रेमेडीज़ के पीछे मत भागिए ओके, और रेमेडीज़ को हवा मत बनाइए। ओके, और रेमेडीज़ के नाम पे जो इतने सारे खेल खेले जा रहे हैं ना, उसे बंद कर दीजिए। ओके, क्योंकि देखिए, हमारा काम, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है अपने कंट्री के प्रति, राइट, अपने दर्शकों के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, एंड हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। राइट, हमें ये नहीं बोलना है कि आप ये कर लो। अगर ऐसे रेमेडीज़ करने से कोई करोड़पति बन जाता तो कोई भी अभी रिक्शा नहीं चलाता, कोई भी गरीब नहीं होता, किसी के पास बिना मकान का नहीं रहता और किसी के बिना पैसे का नहीं रहता। 100%। रेमेडीज़ करिए। मैं ये एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि रेमेडीज़ तभी करिए जब ज़रूरत हो, परफेक्ट, और कब किस चीज़ की रेमेडी करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे रेमेडी ना करने के बाद, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल नंबर हैं कोई भी, राइट, जैसे 2 हो गया, 2 मल्टीपल नंबर है, ठीक है। अब 2 में जब हम लोग लूसोग्रेड में कहते हैं कि जब 2 मल्टीपल हो जाता है तो आप क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल हो Right, जाते हैं, right, सेंसिटिव हो जाते right, हैं, right. लोनलीनेस फील होता है Yes, आपको, yes. तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट, ठीक है। Right. लेकिन अब आपको वहाँ पे अगर आप पैसे की रेमेडी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर और किसी चीज़ की रेमेडी सुन लिया और रेमेडी करना शुरू कर दिया, या बच्चे के पेरेंट्स करें या आप करें, ठीक है, कोई भी अगर ये रेमेडी करना शुरू कर दिए, तो पहले आप ये तो फोकस कीजिए कि दिक्कत आपको कहाँ से आ रही है। यस, हमने सुना कि आप पीपल में जल डाल दो, यहाँ पे अग्नि जला दो, वहाँ पे दिया जला दो, वहाँ पे ये सरसों डाल दो, ये सारा चीज़ तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, क्योंकि देखिए, आदमी का जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर से बहुत ज़्यादा 80% प्रॉब्लम आपको बिहेवियर से आता है, राइट। Beautiful. किसी के पास मल्टीपल 1 है और वो 1 उसका नेगेटिव है, तो उसके नेगेटिव बिहेवियर उसमें देखे जाएंगे, राइट, ठीक राइट, है। राइट, नेगेटिव बिहेवियर होने की वजह से वो बिहेवियर भी तो वैसा ही करेगा, Yes. उसके एटीट्यूड वैसे ही हो जाएंगे, यस, ठीक है। तो जब उसके एक्शन वैसे होंगे तो वो तो उल्टा काम करेगा ना, रिएक्शन भी तो वैसे उल्टा होगा, काम करेगा तो आप उसको कितना भी रेमेडी करा दोगे तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, सबसे पहली बात कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको, परफेक्ट, काम करना ही पड़ेगा, परफेक्ट, तभी आप अमीर बन पाओगे। Yes, काम yes, yes. आप, और दूसरी बात है, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसका पूरा नॉलेज होने से ही आप अमीर बन पाओगे। राइट, राइट, ये 2 चीज़ अगर आपके पास है, उसके बाद आप रेमेडी करते हैं, वो भी कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब आप करिए। रेमेडी करते हैं, तो वो रेमेडी ज़्यादा कारगर होता है। रेमेडी काम करता है, 100% काम करता है, बट अननेसेसरी रेमेडी के पीछे मत भागिए, राइट, 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 क्योंकि उसके पीछे आप भागेंगे तो फोकस कहाँ जाएगा आपका? रेमेडीज पे। परफेक्ट, फोकस कहाँ करना है? आपके अपने एबिलिटी, डिसेबिलिटी, आपके टाइम पे, आपके अपने एनर्जी पे, आपको कहाँ वर्क करना है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपको खुद में कितना चेंज करना है, आपके रूटीन में कितना चेंज करना है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे परफेक्ट, और जल्दी अमीर हो पाएंगे। अमीर बनने का भी हवा चला है ना, सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, राइट, राइट, सब कुछ रेमेडी करके आप करोड़पति बन रहे राइट, हैं। राइट, तो अगर सब करोड़पति हैं तो भारत में इतनी गरीबी होती नहीं रेमेडी करने से, राइट, है ना? वो बात है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल तरीके से आपने और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आपने इस चीज़ का आंसर दिया है। अब हम आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो अब तक किसी भी पॉडकास्ट में हमने नहीं देखा है, वो है फीमेल कंपैटिबिलिटी। 1 से लेके 9 नंबर तक के जो है मूलांक वाले लोग, उनके लिए फीमेल कंपैटिबिलिटी कैसे होती है और क्या गाइडेंस आप देंगे अपनी नॉलेज से, उसके बारे में बताइए मैम। देखिए, ये जो टॉपिक अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, Right. ये हस्बैंड लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट, राइट, क्योंकि अगर इसे हस्बैंड लोग देखें तो उनको अपने वाइफ के साथ एडजस्ट करने में बहुत मदद हो जाएगी। परफेक्ट, तो मान लीजिए कि आपकी वाइफ 1 नंबर की है, यानी 1, 10, 19 और
28 की है, राइट तो आपको उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। Right. हैंडल करने के क्या मतलब ये नहीं है कि वो कोई चीज़, वो वस्तु नहीं है जो आप उन्हें हैंडल करेंगे। right. उनके साथ आपको बिहेवियर कैसा करना राइट चाहिए, राइट उनको आपको क्या सपोर्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राइट अब 1 नंबर किसका नंबर है? सन का नंबर। सन का नंबर है, सन का नंबर है तो वो कैसा रहेगा? वो हमेशा आगे रहेगा। लीडर का नंबर है ना, क्रिएटिविटी का नंबर है। सन का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर होने की वजह से ऐसे लोग बॉर्न लीडर होते हैं। ओके तो वो जेंट्स हो या लेडीज हो, ओके एक वुमन हो या एक मैन हो, उनमें एक बॉर्न लीडर, वो जन्म से ही लीडरशिप Quality उनमें है। आता है, भगवान उनको दे के पैदा इनर करते हैं। क्वालिटी है, तो 1 नंबर वाले अगर आपकी वाइफ है तो मैं सभी को ये सजेशन देना चाहूँगी, जबकि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा उनके करियर को, अगर वो करियर ओरिएंटेड होंगी ही, और obvious अगर है। नहीं है तो उनको करवाइए। करवाइए, अगर वो करना चाहती हैं तो उन्हें ज़रूर करवाइए, क्योंकि वो जितना अपने काम में बिजी रहेंगे ना उतना ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। परफेक्ट 1 नंबर वाले, परफेक्ट क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है ना वो लीड करने के लिए हुआ है, राइट दुनिया को देने के लिए हुआ है। अब Right. सन क्या होता है? जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो सूर्य क्या देते हैं हमें? बिना आपके, अगर आप देख लो कि 7 दिन अगर सूर्य ना निकले तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यस हो जाता है ना, पूरी जगह मॉइस्चर हो जाता है, कपड़े नहीं सूखते हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम राइट होता है। राइट राइट लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य क्या क्या करता है? देता है, तेज, आत्मा है, यस तेज है, प्रकाश है, यस ठीक है, ऊर्जा है। Yes. तो वो ऊर्जा हमारे उस 1 नंबर की लड़कियों में होता है, परफेक्ट 1 नंबर की औरतों में होता है। तो परफेक्ट 1 नंबर को अगर आपको उनसे एडजस्टमेंट करना है तो उनके करियर पे आप फोकस कीजिए, उनके इमोशंस का ख्याल रखिए, परफेक्ट और उनको चाहिए एक ऐसा हस्बैंड जो उसे सपोर्ट करे, परफेक्ट उसके इमोशंस को समझे, उसके क्रिएटिविटी को समझे, उसके करियर को अंडरस्टैंड कर सके। तो 1 नंबर की औरतों को आप इगोइस्ट मत समझिए, ओके वो इगोइस्ट नहीं होती, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो आप, अगर आपकी वाइफ इन 1, 19, 10 या 28 की है, right. तो आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कीजिए। परफेक्ट अगर आप उनको जितना प्यार से और जितना रिस्पेक्ट के साथ रखेंगे ना, तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो। राइट राइट ठीक है, परफेक्ट तो ये चीज़ उनके लिए अगर आप करते हैं तो वो हस्बैंड हैप्पीली अपनी वाइफ के साथ रह सकते हैं और वाइफ से कोई कंप्लेन उनको नहीं होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर 2 नंबर की है तो अगर 2 नंबर की आपकी वाइफ है तो वो हो गई मून से, राइट चंद्रमा। चंद्र अब चंद्रमा का क्या होता है? फ्लक्चुएशन। मूड क्या होता है? कभी गर्म कभी नरम, ठीक है। और वो क्रिएटिव होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इमोशनल होती हैं, और वो क्रिएटिव होती है, उनका ऑरा भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है 2 नंबर वालों का। तो 2 नंबर वाले क्या होते हैं? बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हर्ट कर जाता है। तो 2 नंबर अगर आपकी वाइफ है, जैसे 2 नंबर हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया या 29 हो गया, तो ये बर्थ वाले जो होते हैं वो 2 नंबर के कहलाते हैं, यानी मून से गवर्न करते हैं। तो ऐसी औरतों को आपको इमोशनली हैंडल करना है, ओके प्यार से हैंडल करना है, एक बच्चे की तरह हैंडल करना है, उसको समझना है। उसको जब आप समझेंगे ना तो उसको लगेगा कि नहीं, ये इंसान जो है ना दुनिया में सबसे प्यारा मेरा हस्बैंड है, वो मेरा केयर करता है। तो वो केयरिंग होती है। और चूंकि उनको लग्जरी लाइफ भी उनको बहुत पसंद होता है, ब्यूटी बहुत पसंद होता है, नेचर लवर होती हैं, तो उनको थोड़ा घुमाइए, उनको थोड़ा बाहर लेके जाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। वो जब तैयार होती है तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। उनके इमोशन को अगर आपने समझ लिया ना तो आपके जैसा हस्बैंड उनको लगेगा ही नहीं कि दुनिया में कोई है। परफेक्ट। तो उनके ब्यूटी को अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो कुक करती है तो आप बताइए कि तुम्हारा कुकिंग बहुत अच्छा है। कहने का मतलब उनके इमोशन को अगर आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं तो 2 नंबर जैसे वाइफ कोई नहीं होगी। बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि ये बहुत मदद करती हैं दूसरों की। 2 नंबर वाली जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं ना, वो सिर्फ अपना ही सेल्फिश नहीं होती है, और 2 नंबर वाली लड़की दूसरों की मदद भी बहुत करती है, क्योंकि 2 नंबर क्या है? लाइजनिंग का नंबर है। ओके। ऐसे लोगों के ये फ्रेंड्स बनाते भी हैं और इनके फ्रेंड्स टिकते भी हैं। परफेक्ट। और इमोशन की वजह से इनका लोग फायदा भी उठाता है। ओके। 2 नंबर वालों का। तो 2 नंबर वाले अगर सुन रहे होंगे तो वो अपने आप को रेजोनेट करेंगे कि 2 नंबर वाली लड़की ना इमोशन में ना फूल बन जाती है। परफेक्ट।
तो उनको अपने इमोशन पे कंट्रोल करें और उनके हस्बैंड को हमेशा चाहिए कि उनके इमोशन का केयर करें। अब 3 नंबर पे आ जाइए। राइट। 3 नंबर का एक बड़ा दुखदाई चीज़ है, अगर आप जानना चाहें तो 3 नंबर वाले या लड़का हो या लड़की हो, इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है। ओके। हाँ, Okay. क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, राइट। ज्ञान का नंबर है, राइट। नॉलेज सीकर होते हैं, राइट। ये ज्ञानी होते हैं। इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है ना, ये मतलब आप फॉल्ट पकड़ते हैं दूसरों का बहुत जल्दी। नुक्स निकालते हैं। हाँ, नुक्स मतलब हमेशा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, नेगेटिवली नहीं करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, और यही इनका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो 3 नंबर की अगर आपकी वाइफ है तो उसके वो अगर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, होगी ही, 3 नंबर वाली मोस्टली आपको एजुकेटेड अच्छे पोस्ट पे आपको दिखाई देंगी। अगर करियर ओरिएंटेड होंगी तो, हाउसवाइफ भी होंगी तो बहुत क्रिएटिव होंगी। राइट। कुकिंग उनका बहुत अच्छा होगा, घर को बहुत अच्छा डेकोरेट रखती होंगी, अपने बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान देती है 3 नंबर वाली। और 3 नंबर वाले लोग सोशलाइज बहुत करते हैं, इनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। बट इनके फ्रेंड इनको धोखा बहुत देते हैं। अच्छा। 3 नंबर वाले 3 नंबर वाले फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके। ये लोग अपने फैमिली के लिए जान देने को तैयार होते हैं। Okay. इनके लिए सब कुछ इनका फैमिली होता है। ओके। अगर ये जो 3 नंबर वाली लड़की होती है, इनका सबसे वीक पॉइंट क्या होता है ना, ये अपने मायके को छोड़ के आ ही नहीं पाती है। ओह। हाँ। ओके। और इनका सबसे बड़ा दुख जो होता है इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होता है इनका मायके। मायका। तो 3 नंबर वाले लड़का हो या लड़की हो, इनका अगर ये बेसिक नंबर 3 है तो इनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है। और अगर डेस्टिनी इनका 3 होता है तो मैरिड लाइफ में अच्छा रहता है। लेकिन बेसिक अगर 3 होता है तो ऑलमोस्ट 3 नंबर वालों का, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट डिस्टर्ब होता है। एक तो इनको टॉलरेंस कम होते हैं, ये थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, इनको लगता है कि मेरी मर्जी के अनुसार होना चाहिए सब कुछ, और मैरिज में तो दोनों की मर्जी हो, एडजस्टमेंट चाहिए। तो वो 3 नंबर वाले कम करते हैं। ओके। और अगर उनकी लड़की, स्पेशली लड़कियों की अगर फैमिली के लिए उन्हें कुछ बोला जाए, वो टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, 3 नंबर की अगर आपके पास वाइफ है, 3 नंबर की आपकी गर्लफ्रेंड भी है, तो उनके फैमिली पे चोट ना करें। Okay. उनके फैमिली वालों को आप कुछ ना बोलें, उनके फैमिली वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो आपका मैरिड लाइफ एकदम स्मूथ रहेगा। परफेक्ट। 4 नंबर की बात करें तो उनके लिए कैसा होता है मैम? 4 नंबर जो होता है वो किसका नंबर है? राहु का नंबर। राहु का। ये लोग रिवेलियस होते हैं। ओके। गुस्सा ज़्यादा होता है, इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल काम करते हैं। ओके। ये कब क्या करेंगे इनको खुद ही पता खुद ही नहीं पता है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो फुर्तीला बोल सकते हैं, चंचल बोल सकते हैं, उस तरह की ये औरतें होती हैं, या जेंट्स भी होते हैं ऐसे। तो इनको क्या करना है, इनके एक्टिविटी पे आपको फोकस करना नहीं है, इनकी गलतियों को बार बार आपको ढूंढना नहीं, इनको हेल्प करना है, क्योंकि ये कंफ्यूज माइंड होते हैं थोड़ा सा। तो 4 नंबर की आपकी अगर लड़की आपकी वाइफ है तो आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, डिसीजन लेने में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ना फ्रिकल माइंडेड भी होती हैं और ऑल ऑफ सडन सारा काम करती है। मूड स्विंग भी इनका बहुत जल्दी होता है 4 वालों का, लेकिन रिबेलियस होती हैं। बहुत डिटर्मिनेशन इनका अच्छा होता है, ये काम बहुत अच्छा करती हैं, कि बहुत अच्छे पोस्ट पे भी 4 नंबर वाले देखे गए हैं। 4 नंबर वाले बहुत सक्सेस होते हैं, आईटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, आईटी सेक्टर हुआ, इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी में इनका बहुत अच्छा होता है। तो ये ना गलतियाँ थोड़ा ज़्यादा करती हैं। ओके। तो थोड़ा से गलती को इग्नोर कीजिए और इनको इमोशनली आप सपोर्ट कीजिए। इनके भी काम, इनके द्वारा जो किया हुआ काम है उनको थोड़ा अप्रिसिएट कीजिए, तो आपकी वाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। परफेक्ट। अब तक आपने 1 से लेकर 4 नंबर तक की, कह सकते हैं, फीमेल कंपैटिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया। अब हम जानेंगे 5 नंबर के बारे में, कि 5 नंबर की अगर आपकी वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, तो आपकी लाइफ कैसे जाएगी? देखिए, 5 नंबर जो है वो है बुध का नंबर, कम्युनिकेशन का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। और 5 नंबर वाले थोड़े होते हैं आलसी। ओके। तो अगर 5 नंबर वाली आपकी वाइफ है, 5 बोल दीजिए, या फिर 14 हो गया, या फिर आपका 23 हो गया, तो अगर आपकी वाइफ इन नंबरों से गवर्न करती हैं
तो आप इनसे ज़्यादा हार्डवर्क का उम्मीद मत रखिए, यानी फिजिकल लेबर का उम्मीद मत रखिए। इनको आप मेंटल काम करवाइए। ओके, मेंटल काम करवाइए, मतलब जैसे आप अपने काम, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं। वो खुद ही आपको करियर ओरिएंटेड होती हैं, और आजकल तो ऑलमोस्ट लेडी करियर ओरिएंटेड ही होती हैं। तो आप इनसे बुद्धि का काम लीजिए। इनके आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इनका जरूर सपोर्ट लीजिए, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। राइट, हाँ, इंटेलिजेंट होती है, इंटेलिजेंसी का नंबर है। तो आप इनसे आप सजेशन लेंगे, ये बहुत खुश रहेंगी। आप इनसे सजेशन लीजिए, अपने बच्चों का कोई डिसीजन लीजिए, फैमिली का कोई डिसीजन लीजिए, मनी मैटर का कोई काम है तो कीजिए। अगर शेयर मार्केट में आप करते हैं तो इनको भी अपना पार्टनर बनाइए। अगर आपकी वाइफ 5 नंबर की है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो इनको अगर आप पार्टनर बना लेते हैं 5 नंबर का, तो आपके पास अगर 5 नंबर नहीं है तो ये बहुत अच्छा सपोर्टिव हो जाएंगी आपके लिए। 5 नंबर की वाइफ अगर आपके पास है तो लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि 5 नंबर की मेरी वाइफ है और खूब हार्डवर्क करे, घर में माँ बाप का सेवा करे, घर का सारा काम करे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा बहुत लेजी होती हैं। वैसे तो बाकी नंबर भी सपोर्टिव होते हैं, बाकी नंबर भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक नंबर 5 के लिए पूछिएगा तो वो फिजिकल लेबर कम करना चाहते हैं और मेंटल लेबर ज़्यादा करते हैं। मेंटल मतलब दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो आप इस तरह से उनको समझ के अगर आप उनके साथ रहें तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं, बेस्ट होगी। अब 6 नंबर के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ 6 नंबर की है, तो इसीलिए जानना चाहूँगा खास। 6 नंबर जो हो गया वो हो गया शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया लग्जरी, लेविश लाइफ, ब्यूटी। 6 नंबर वालों का ऑरा अट्रैक्टिव ऑरा होता है, जैसे 2 नंबर का भी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो क्या होता है, प्योर होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन 6 नंबर का ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ऑलमोस्ट 6 नंबर के लोग सुंदर में, अब सुंदर की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन ये सुंदर होते हैं। सुंदरता से ज़्यादा ये अपने आप को मेंटेन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जैसे आपके 6 नंबर की अगर वाइफ होंगी तो ये ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेंगी, अच्छे होटल में खाना पसंद करेंगी, लग्जरी फूड चाहिए, लग्जरी लिविंग चाहिए इनको पार्लर में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इनको खुद के मेंटेनेंस पे खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इनको हर कुछ ब्यूटीफुल चाहिए, मतलब ब्यूटिफिकेशन पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इनको ये नहीं होता है कि मैं ही सुंदर हूँ, मेरा हस्बैंड भी स्मार्ट हो, अच्छे से ड्रेसअप करे, अच्छे से मतलब स्टाइलिश हो, मेरे बच्चे भी स्टाइलिश हो। तो 6 नंबर की औरतें शुक्र प्रधान होने की वजह से इनको सब कुछ शुक्र से जुड़ा हुआ चाहिए। परफेक्ट। तो आप अगर अब आपको पता है कि इनको इस तरह का नेचर है, तो आप इनको कभी आप अच्छे गिफ्ट दे दीजिए, कभी रेस्टोरेंट लेके ले जाइए, इनके साथ आप जितने भी पैसे मनी मैटर हैं उन पे आप डिस्कस कीजिए। कोई डिसीज़न लेते हैं तो 6 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जुपिटर का नंबर जो होता है 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, लेकिन 6 नंबर वाले 3 नंबर वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं। ओके। 5 और 6 ये लोग आलसी होते हैं। ये फिजिकल लेबर नहीं करना चाहते। ये आराम पसंद होते हैं। आराम का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, तो ये लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहेंगे। आप इनको बॉस बना दीजिए किसी ऑफिस में, कहीं पे आप मैनेजमेंट में रख दीजिए, बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। कहीं पे आप अच्छे पोस्ट पे दे दीजिए, 6 नंबर वाले बहुत अच्छा हैंडल कर पाएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि घर का काम करो तो इनको लगता है कि उफ, अब कितना बड़ा झमेला हो गया, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो 6 नंबर की औरतें को मज़ा, मस्ती, लग्जरी लाइफ एंजॉय करना, सोफिस्टिकेटेड लाइफ, ये सारा चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो 6 नंबर वालों के साथ अगर डील करना, हाँ एक चीज़ और होता है, 6 नंबर वाले इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली लवर होते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। 6 नंबर की जो माँ होती है ना, बच्चों के लिए बिल्कुल उनका जान जाता है, बच्चा खाया कि नहीं, बहुत केयरिंग होती है, बहुत इमोशनल होती हैं। तो 6 नंबर वालों के इमोशन को भी हर्ट मत कीजिए, एक बात। दूसरी बात, 6 नंबर वाली अगर आपकी वाइफ है तो उनके बात को प्रायोरिटी दीजिए। आपको बाद में उनका बात इग्नोर करना है, आप कर लीजिए, बट उस वक्त हाँ में हाँ मिला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको झगड़ा होगा ही नहीं। ओके। क्योंकि सेंसिटिव होती हैं, केयरिंग होती हैं, तो जो आप केयर ज़्यादा करते हो तो बदले में केयर चाहेगा। इमोशन के बदला तो इमोशन चाहेगा ना, लव के बदला लव चाहेगा। तो आप इंस्टेंट उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, बाद में आप उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वो समझ जाएंगे। बट जब वो बोलती है ना, तब आप उनके बात को सुनिए, बैकफुट रहिए। हाँ, तो आप बहुत अच्छे हस्बैंड माने जाएंगे। परफेक्ट।
बहुत 7 नंबर। 7 नंबर के लिए हाँ। बताइए मैम। 7 नंबर किसका नंबर है? केतु का नंबर है। राइट। 7 नंबर की अगर आपके पास वाइफ हैं या जो भी औरतें 7 नंबर की हैं और उनके हस्बैंड के पास 7 नहीं है, तो आप समझ जाइए साक्षात लक आपके साथ घूम रहा है। ओके। और 7 नंबर वाले जितनी लेडीज सुन रही हैं उन सभी को मैं बताती हूँ कि अगर आपके ग्रीड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 7 है, तो आप समझ जाइए आप एक लक लेके घूम रही हैं अपने साथ। अच्छा। हाँ, ओके। आप जिसके साथ रहेंगे उनका जीवन लकी हो जाएगा। परफेक्ट। आप जिनके लिए जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ पूरा हो जाएगा। ओके। आपके लिए नहीं पूरा होगा, बट आपके साथ रहने वालों का मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा पूरा। अगर आप किसी के लिए मन्नत मांगती हैं ना, तो वो मन्नत जल्दी पूरा हो जाएगा। परफेक्ट। तो हाँ, ये सारे हस्बैंड को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर 7 नंबर की आपकी वाइफ है, 7, 16 या 25 से गवर्न करती हैं और सिंगल 7 है उनके बर्थ में। सिंगल 7 क्या है? डेस्टिनी 7 तो और भी जबरदस्त काम करता है, डबल काम करेगा। हाँ, अगर डेस्टिनी 7 है और सिंगल 7 है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत लकी हस्बैंड है कि आपके पास 7 नंबर की औरत है, आपकी वाइफ है। तो 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, रिसर्च, डीप रिसर्चर होती हैं और बहुत हार्डवर्क भी करती हैं। परफेक्ट। और बहुत नीट एंड क्लीन रहना, हार्डवर्क करना, काम करने, मतलब हार्डवर्क करके घर को भी बहुत अच्छे से रखती हैं और ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। Perfect. बट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनके सेंसिटिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनके ये एक्चुअली ये क्या होती है ना, एजुकेशन में बहुत अच्छा करती हैं 7 नंबर वाले। राइट। और रिसर्चर होती है, तो ये जल्दी आप, एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताती हूँ कि इनसे झूठ मत बोला कीजिए। अच्छा। ओके। जितने भी हस्बैंड है ना, 7 नंबर अगर आपकी वाइफ है तो इनसे झूठ मत बोलिए, ये आपके झूठ को 1 मिनट में पकड़ लेंगे। ओके। ओके। तो इनके साथ कोई बेईमानी नहीं, राइट। कोई झूठ नहीं। राइट। आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल के निकल गया, बट 7 नंबर की औरतों का इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। ओके। वो आपके आंखों से समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रही हैं। राइट। राइट। तो इसीलिए 7 नंबर में ये वार्निंग दे रही हूँ सारे हस्बैंड को जिनकी वाइफ 7 नंबर की है, वो उनसे कृपया आप झूठ ना बोलें। राइट। झूठ बोलेंगे तो वो 7 नंबर वाली औरतें तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये बहुत आपका क्या मतलब निकला कि 7 नंबर वालों की जो आपकी वाइफ है, तो सबसे पहले लकी बहुत ज़्यादा है। लकी। दूसरा है कि आपको अगर उनको खुश रखना है तो उनके एजुकेशन को अप्रिशिएट कीजिए, उनके ज्ञान को अप्रिशिएट कीजिए, उनके रिसर्च को अप्रिशिएट कीजिए। और वो जो बोलती है ना, उनका गट फीलिंग बहुत अच्छा होता है, तो एक बार सुनिए कि किसी चीज़ के बारे में वो क्या बोल रही हैं। अगर आप उसको सुन के फॉलो करते हैं ना, आप कीजिए अपनी ही बातों को फॉलो, बट उनका ओपिनियन लीजिए और ओपिनियन को एक बार सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। परफेक्ट। अब हम आते हैं आखिर 2 नंबर पे, 8 और 9। 8 नंबर की जो औरतें होती हैं वो तो आप जानते हैं 8 नंबर शनिदेव का नंबर है, आपके स्ट्रगल का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है। तो 8 नंबर जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में है, चाहे वो 8 से हो, 18 से हो या 28 से होती हैं, अगर इस नंबर की आपके घर में बेटी है, बहू है या आपकी वाइफ है, कोई भी हैं, तो ये आप देखिएगा आपके घर में जितने भी काम हैं वो काम करने से कभी पीछे नहीं आएंगे। अगर आपके घर में 8, 18 या 28 की लेडी हैं तो आप समझ जाइए आप बहुत लकी हैं। आपको वो किसी भी तरह का काम कर सकती हैं और बहुत खुश होकर करती हैं। हार्डवर्क करने में बहुत अच्छी होती हैं। हार्डवर्क करके ये ज़िंदगी की हर लड़ाई को जीतती हैं। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है इनमें, 8 नंबर वालों में। 8 नंबर वालों को तभी तकलीफ होता है जब इनके किए हुए चीज़ का रिटर्न नहीं आता है। परफेक्ट। रिटर्न नहीं आता है। तो ये जो चाहती हैं कि मैं हार्डवर्क से अपना परिवार, ये मेहनत से अपना परिवार तैयार करती हैं, और जब आप इनके इमोशन का, इनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आप हर्ट करते हैं, तो फिर ये आपको रिएक्ट करेंगी। नहीं, वो आखिरी दम तक 8 नंबर वाले चाहते हैं, जितनी औरतें हैं ये चाहती हैं कि मेरा परिवार न टूटे। तो 8 नंबर की औरतें बहुत बहुत सेंसिटिव होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। 8 नंबर किसका नंबर है? सैटर्न का नंबर है, तो ये मनी का भी नंबर है। ओके। इनके लाइफ में मनी लेट से आता है, स्ट्रगल से आता है, लेकिन 8 नंबर की लाइफ में पैसों की दिक्कत नहीं होती। ओके। ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 8 नंबर जितने 8, 18 या 28 वाले लोग होते हैं, इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, लेट पैसा आता है, यानी 35, 40 के बाद पैसा आता है, बट पैसे का नंबर है। Okay. लेकिन अगर आपके पास है तो
आप एक बात और मैं बताती हूँ, 8 नंबर की वाइफ, ये थोड़ा वाइफ लोगों के लिए Right, खतरे की right, बात हो जाएगी, right. लेकिन जेंट्स लोगों के लिए फायदे की बात हो Okay. जाएगी। 8 नंबर की जो लेडी होती है ना, आप उनके पर्स में भी पैसा देखेंगे, बेड के नीचे भी पैसा रखती हैं, अपने पिलो के नीचे भी रखती हैं, अपने अलमारी, मतलब सेविंग्स में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। परफेक्ट। अगर आप इन्हें 500 रुपीज़ देते हैं ना, तो वो कोशिश करेगी कि उसमें से मैं 200 बचा लूँ। परफेक्ट। और जब कोरोना का टाइम आया था ना, उसमें जितने भी 8 नंबर की आपके घर की वाइफ जितनी भी थी होंगी वाइफ, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ उनके पास से ढेर सारे पैसे निकले होंगे अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए। राइट 8 नंबर वालों में राइट। वो कहते हैं न्यूमरोलॉजी में कि जिनके पास 8 नंबर नहीं होते उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। ओके तो मनी मैनेजमेंट अच्छा होने के लिए 8 नंबर का होना बहुत जरूरी है। ओके ओके। 8 और 4 जो है ना, वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजयोग का नंबर है अगर आपका डेस्टिनी है तो। परफेक्ट। और जिनका भी 8 है, आप देख लीजिए कि इनको सक्सेस लेट मिलता है, लेकिन सक्सेस मिलता है गारंटी। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। Right, इनको struggle भी पता है कि मुझे हार्डवर्क के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, शनि का बचपन से ही नंबर मुझे हार्डवर्क कर। अगर आपके घर में एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं और उसमें अगर 8 नंबर वाला कोई है, तो वो बच्चा को सबसे ज़्यादा हार्डवर्क होगा। शनि का नंबर है इसीलिए। शनि का नंबर है। परफेक्ट परफेक्ट। आखिर नंबर 9, उसके बारे में बताइए मैम। 9 नंबर किसका नंबर है? मंगल का नंबर है। परफेक्ट। 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। राइट। ये सोशल बहुत होते हैं, ये लोगों की सेवा बहुत करते हैं, Okay. ये लोगों की मदद बहुत करते हैं। Okay. तो सेवा भावना ऐसी औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, ओके लेकिन थोड़ी एग्रेसिव होती हैं। क्योंकि Okay. मंगल का नंबर है Okay. तो गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। Right. लेकिन गुस्सा आप एकदम हमेशा नहीं आता है, ये गुस्सा को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है 9 नंबर वाली जो लेडीज़ होती हैं। तो 9 नंबर वाली लेडीज़ को थोड़ा सा रहता है कि मुझे पैम्पर करके रखे। ओके ठीक है, तो इनको पैम्पर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और लव के लिए 6 नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना Right, जाता है। right. लेकिन 9 नंबर वाले सबसे ज़्यादा लव मैरिज करते हैं। अच्छा हाँ, ओके आप देखिएगा 9 नंबर वाले सबसे ज़्यादा लव मैरिज करते हैं। 9 नंबर वाले बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर होते हैं। Okay. 9 नंबर वाले जो स्टूडेंट जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर होते हैं। उनमें रेसिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा होता Okay, है। हाँ, okay. हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। Right. और ये एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा काम के बाद तीसरा काम, थकते मतलब नहीं है। बेचैन आत्मा होते हैं। थकते ये नहीं है। थकते नहीं है, नॉन स्टॉप काम करते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं। तो ये, और इनको क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन होने की वजह से सोशल वर्क करना इनको Right, बहुत ज़्यादा right, पसंद होता right, है। right. तो इनका 9 नंबर को अगर आपको संभाल के रखना है, तो इनको आप ढेर सारा प्यार और केयर दो, ओके ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। परफेक्ट। बस ये आपके लिए जान देने के लिए औरतें तैयार होंगी। ओके तो आपके लिए ये लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो जाएगा, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से 1 से लेके 9 नंबर तक फीमेल कंपैटिबिलिटी, ये आज तक हमने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा है। प्रिडिक्शंस काफ़ी देखे हर एक मुलांक के, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हर एक मुलांक के, लेकिन ये जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया था उस पर बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से आपने फीमेल कंपैटिबिलिटी के बारे में बताया। अब हम आते हैं दिवाली 2025 पे। दिवाली 2025 के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज़ बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो आप देना चाहें। देखिए, एक तो मैं बताती हूँ, नंबर से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिवाली की पूजा है। राइट तो कुछ बातें मैं रेमेडी देने से पहले कहती हूँ। राइट। एक दिन में आप कितना भी रेमेडी कर लेंगे, अमीर नहीं बन नहीं बनेंगे, वो तो आपने स्टार्टिंग में बताया। राइट। Yes, yes, yes. एक दिन में आप सुबह से शाम तक मंत्र का जाप कर लेंगे तो भी आप नहीं अमीर बन पाएंगे, कितना भी कुछ रेमेडी कर लीजिए। राइट। तो पूरे साल कंटिन्यूटी के साथ आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। परफेक्ट। अब इस कंटिन्यूटी को बना के आप अमीर बन सकते हैं, डेफिनेटली आप बन सकते हैं। तो पहले मैं उस कंटिन्यूटी में बताती हूँ कि आपको रोज क्या करना चाहिए, पूरे साल क्या करना चाहिए, फिर दिवाली में आपको क्या करना चाहिए वो मैं उसके बाद बताऊँ। परफेक्ट मैम। तो आपको अगर रियली अमीर बनना है, अमीर कहने का मतलब क्या, आप जिस स्थिति में उससे बेहतर स्थिति में आप जाएं। यस। अमीर का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार 10 करोड़ कमा लिया या 100 करोड़ कमा लिया, ऐसा नहीं। आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। 100%। वैसे भी आप लाइफ में देखोगे बहुत कम लोग ही होता है जो पीछे जाता है। आप 90% लोगों को देखोगे, अगर वो सही हार्डवर्क कर रहा है, सही तरह से अपने जीवन को जी रहा है, तो वो आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी नहीं जाता। yes. तो कुछ काम
हर औरतों को करना चाहिए अपने घर पे। हर औरत क्या, मैं तो जेंट्स को भी बोलती हूँ, जेंट्स क्यों नहीं करे, औरत ही क्यों करे, Right. हर लोगों को करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, ओके घर में क्लटर मत रखिए, ओके घर की साफ सफाई अच्छे से रखिए। हर रात किचन में काम करने के बाद किचन को नीट एंड क्लीन रखिए। परफेक्ट किचन में काम करने के बाद एक कपूर को जरूर जलाइए अपने गैस के पास, गैस पे मत जलाइए, गैस के पास जो स्लैब होता है वहाँ पे आप जलाइए, ठीक है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण की तरफ रखिए, ओके झाड़ू में पाँव नहीं लगना चाहिए। राइट हर फ्राइडे को आप दालचीनी का पाउडर हाथ में ले लीजिए और उसमें कोई भी लक्ष्मी मंत्र को पढ़िए या 52074177 को चैंट कीजिए ओके और इंटेंशन पुट कीजिए कि मुझे कितना धन चाहिए ओके इस वीक में, इस मंथ में या एक साल में हमें कितना चाहिए। वो आप दरवाजे के बाहर चले जाइए और बाहर से अपने घर की तरफ देखिए और हाथ में ऐसे लेके दालचीनी का पाउडर आप वो मंत्र पढ़िए या फिर जो नंबर मैंने बताया मैं फिर से रिपीट कर प्लीज करिए मैम। 52074177 Okay. इसको चैंट कीजिए और इसको ब्लो कर दीजिए अपने घर की तरफ, घर की तरफ, घर के अंदर ब्लो कर दीजिए, ओके ठीक है। ओके जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा घर का दरवाजा यहाँ है, ठीक है, इसके अंदर मेरा घर है, ठीक तो हम बाहर जाएंगे और अपने घर की तरफ ऐसे देख के ऐसे ब्लो कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये तब करेंगे जब आप सुबह घर में झाड़ू पोछा कर लेने के बाद करेंगे, क्योंकि इसके बाद और आपको झाड़ू पोछा नहीं करना है, ओके ठीक है। ओके ये हम महीने के 1 तारीख को आप जरूर कीजिए, बहुत Okay. फायदा होता है और मेरा किया हुआ है, मैंने बहुत क्लाइंट को बताया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं फालतू बताती हूँ कि जो आप वो कर ही ना पाए। राइट ये आप काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके ये छोटी चीज़ें। और भगवान का मंदिर जो है वो सैटरडे को साफ कीजिए, ओके थर्सडे को भूल के भी साफ ना कीजिए। ओके और हर सैटरडे को क्या कीजिए, आपके पास कितने भी काम वाली हो, आप नियम के लिए थोड़ा सा जैसे जाले घर के हो वो निकाल लीजिए, थोड़ा सा डस्टिंग कर लीजिए और एक बार झाड़ू सुबह का लगा लीजिए परफेक्ट सैटरडे को। Perfect. अगर आप करेंगे इन सब चीज़ों से क्या होता है, लक्ष्मी धीरे धीरे आने लगती है। और जो सबसे बड़ी बात है, घर में कलह कलेश मत कीजिए, ओके लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, हस्बैंड के साथ हर रोज किच नहीं कीजिए। और ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे सिंपल रास्ता और इससे बड़ा रास्ता अमीर बनने का कुछ नहीं है 100%। कितना भी आप रेमेडी कर लो और हस्बैंड के साथ लड़ाई कर लो, जो दे रहा है उसी को अगर गाली गलौज करो, आज 1 लाख रुपया दिया तो भी आप अगर बोलो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं तो कुछ ले ही नहीं पाता हूँ, आपको वो भी चले जाएंगे आपके पास से, आप कभी जिंदगी में अभी नहीं बन। परफेक्ट। तो सुबह उठिए, एक नया कॉपी ले लीजिए, इसी दिवाली से शुरू कीजिए और ये दिवाली का ही रेमेडी है। ओके धनतेरस से ही शुरू कर दीजिए। ओके एक नया कॉपी ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और उसमें ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। परफेक्ट और इसको नियम बना लीजिए कि हर सुबह जैसे मैं उठ के चाय पीता हूँ उसी तरह मुझे ग्रैटिट्यूड लिखना है, परफेक्ट ठीक है। Perfect. सुबह उठ के आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए और रात को सोने से पहले थैंक्स ग्रैटिट्यूड लिखिए। परफेक्ट। कैसे? जो सुबह से शाम तक आपके जीवन में 1 सेकंड भी आपके चेहरे पे मुस्कान दिया है, उन सबको ग्रैटिट्यूड लिखिए। परफेक्ट। जिसकी वजह से कमा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वस्थ हैं, जिसकी वजह से हंसी आए आपके चेहरे पे, अपने बच्चे से लेके अपने मेड सर्वेंट से लेके सबको ग्रैटिट्यूड दीजिए। अपने घर को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए, हर चीज़ को, अपनी गाड़ी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, छोटे ट्रैवल के लिए, बड़े ट्रैवल के लिए, हर चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। लिखिए, जब आप लिखने की आदत डालेंगे ना, तो आप जब लिखने लगोगे तो आपको पता चलेगा भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, परफेक्ट। और हम कभी ग्रैटिट्यूड दिए ही नहीं है। परफेक्ट। तो अगर आप ये ग्रैटिट्यूड लिखेंगे तो आप देखिएगा आपका दिन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और विद इन 3 to 6 मंथ्स में आप देखोगे आपके लाइफ के तौर तरीके ही बदल गए, चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा। और इससे बड़ा अमीर बनने का कोई तरीका ही नहीं है। तरीका ही नहीं है। परफेक्ट। तो ये ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। परफेक्ट। सबसे पहले आप सुबह उठिए, बिस्तर पे ही आप कीजिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ये वाला आप मंत्र पढ़िए। मंत्र पढ़ने के बाद आप अपने चेहरे पे पूरा लगाइए, भगवान को थैंक्स बोलिए, और जिस नाक का सांस चल रहा है वही वाला पाँव पृथ्वी पे रखिए। ओके। और अगर आपको कुछ चाहिए 1 साल में, 2 साल में, गाड़ी बंगला, तो उसका एक आप पेपर ले लीजिए, उस पर फोटो डाल दीजिए, उस पर अपना अफर्मेशन लिख दीजिए और ठीक बेड के सामने रख दीजिए, विजन बोर्ड बना लीजिए और बना के उसको अफर्म कीजिए सुबह उठते ही।
दूसरा चीज़ नहीं देखना है, वही देखना है। देख के आप उसको अफर्म कीजिए। अफर्मेशन पूरे विश्वास के साथ दीजिए, ये कि मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रेजेंट होगा टेंस, वो नहीं, present मैं tense। इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कि मैं इसी घर में हूँ, मेरा बेड यहाँ पे है, सब कुछ इमेजिन कीजिए। और फिर भगवान को थैंक्स बोल के, जिस नाक का सांस चल रहा है वो वाला पाँव रखिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, मैं अपना भार तुम्हारे ऊपर देने जा रही हूँ, मुझे माफ़ करना। फिर मंदिर जाइए सीधे अपने घर में, और भगवान, आप जिस धर्म को भी मानते हैं, Right, right। या फिर आपको मंदिर नहीं जाना, आप अपने बेड पे ही थैंक्स बोल दीजिए। जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म से रिलेटेड आप ईश्वर को थैंक्स बोल दीजिए। आपके लिए अगर ये दिनचर्या में आपने शामिल कर लिया तो आप देखिएगा आपकी लाइफ के सारे सिस्टम चेंज होने शुरू हो जाएंगे। परफेक्ट। और जिनको भी जिनसे शिकायत है, वो लोगों के बिहेवियर आपके प्रति चेंज होने लगेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, कोई कंप्लेन ही नहीं करना है। कंप्लेन करना आज से बंद कर दीजिए। सास से नहीं बन रही है, कंप्लेन मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आप उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। हस्बैंड से नहीं बन रहा है, ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप उनको सॉरी थैंक यू बोलिए। आपको कुछ करना नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। आप 3 महीने, इतना दिन आपने सब कुछ करके देखा ना, कुछ नहीं बदला ना, तो 3 महीना आप ये करके देखिए ना, आपको कितना चेंज दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब दिवाली की रेमेडी पे मैं आती हूँ। यस, दिवाली में एक बेसिक रेमेडी बता देती हूँ, फिर नंबर वाइज में बता दूँगी। राइट। बेसिक रेमेडी में ये है कि आप सभी लोग सुबह उठ के अपने घर के जो झाड़ू पोछा होता है उसको खुद कीजिए। ठीक है, उस दिन 22 से फिर आप करवा लीजिए, लेकिन एक झाड़ू पोछा आप खुद कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद आप अपने पान के पत्ते का या आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का तोरण बना लीजिए, और उस पर आप ओम लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप ऐसे राम राम लिख के भी आप वो तोरण लगा दीजिए अपने दरवाजे पे। ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद आप अपने पूजा की जैसे तैयारी करते हैं वैसे तैयारी कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आप क्या करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, और जो दीपक में बत्ती होगा वो रेड कलर का होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को रेड कलर की बत्ती ही जलती है। ठीक है। 11, 21 या आपको जितना 11-21 तो कम से कम दीपक जलाना है, तो 11 जरूर जलाइए। दीपक जलाइए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। ओके, कनक धारा स्तोत्र। ओके। अगर धन की प्राप्ति करनी है तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ओके। क्योंकि लक्ष्मी बिना विष्णु के नहीं आती है। तो अगर आपको सही में लक्ष्मी पाना है तो आपको विष्णु जी की उपासना करनी पड़ेगी, तभी आपके पास लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। ठीक है। वैसे लक्ष्मी आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। जिनको ये प्रॉब्लम होता है ना, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, वो सब कृपया ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लेकिन विष्णु जी के साथ करिए। ठीक है। तो साईं बाबा कहते हैं कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो ना, तो मैं तुम्हारे घर में बैठा ही हूँ। साईं की इतनी मर्जी होगी, साक्षात लक्ष्मी आपके पास रहेंगी। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और आप कनक धारा स्तोत्र पढ़िए, और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः का आप 108 कमल गट्टे की माला से पाठ कीजिए। ओके, ठीक है। और हवन कीजिए। ओके। हवन करने में आप घी से हवन कीजिए। ओके। लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्रों का हवन कीजिए 108 बार। इतना काम आप किसी भी राशि के हों, किसी भी नंबर के हों, आप जरूर कीजिए उस दिन। परफेक्ट। और गाय को जरूर खाना खिलाइए, मंदिर में दीपक जरूर जलाइए। ये चीज़ अगर, और चौराहे पे एक दीपक डाल दीजिए, एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक डालिए, और माता पिता को उस दिन जरूर कुछ गिफ्ट दीजिए। ओके। अपने माता पिता को गिफ्ट दीजिए, अपनी पत्नी को गिफ्ट दीजिए, अपने बच्चों को गिफ्ट दीजिए। मतलब एक दूसरे को खुश रखिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, और जितना खुशी से रह सकते हैं उतना खुशी से रहिए। परफेक्ट। ये काम आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी नंबर के हैं, करके देखिए। आपको लगेगा कि जो मेरा पिछली दिवाली से ये दिवाली बहुत बेहतर हुआ और ये साल बहुत बेहतर हुआ। परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब नंबर 1 वाले, नंबर 1 वाले का क्या होता है, सन का होता है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आप जब भी दीपक जलाएं तो आप ये पीतल होता है ना, आप उसमें आप वो जलाएं, दिया जलाएं। उसमें घी का दीपक जलाएं, और आप सूर्य जी, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, वो नंबर वाले। ठीक है। लाल दीपक,
पीतल के दिया में डाल के आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा दिवाली में अच्छा होगा। परफेक्ट। 2 नंबर वाले चांदी का दीपक यूज करें तो बहुत ज्यादा होगा। लाल बत्ती ही डालें। 1 से लेके 9 नंबर वाले आप जो दीपक में बत्ती डालेंगे वो रेड कलर का ही डालें। लाल कलर। हाँ, और अगर आपके पास लाल नहीं है तो थोड़ा सा कलर लगा दीजिए, कंकु लगा। हाँ, थोड़ा कुछ भी आप कलर लगा दीजिए, कंकु लगा दीजिए, उसको रेड कर दीजिए। ठीक है। और उसको अगर आप जलाए तो बहुत, और दीपक में थोड़ा सा अक्षत, लौंग और हल्दी और काली मिर्च, ठीक है, ये डाल दीजिए। तो ये आपके घर में अगर कोई नजर दोष होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसको भी रिमूव कर देता है ये साथ में। तो ये काम कीजिए। 3 नंबर वाले हैं वो आपको इसमें डालिए, पीतल वाले में डालिए, और 1 नंबर वाले ब्रास में डालिए। ओके, ठीक है। और 3 नंबर वाले पीतल में करिए। 4 नंबर वाले मिट्टी का दीपक जलाइए। ओके। 4 नंबर वाले मिट्टी का दीपक जलाइए। 5 नंबर वाले भी मिट्टी का दीपक जलाइए। ओके। 6 नंबर वाले गोल्ड अगर आपके पास है तो गोल्ड ले लीजिए, नहीं है गोल्ड तो आप पीतल का कर लीजिए। 7 नंबर वाले भी मिट्टी में जलाइए। ओके, मिट्टी में जलाइए। 8 नंबर वाले को भी मिट्टी का दीपक ही जलाना है, और 9 नंबर वाले को भी मिट्टी का दीपक ही जलाना है। ओके, ठीक है। तो इसमें आप मिट्टी का दीपक जलाइए। जो मैं जिस तरीके से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने बोली हूँ उस तरह का जाप कीजिए। और कोई अगर आपके घर में छोटी बेटी है या बड़ी बेटी भी है तो उसे लाल कलर का वस्त्र जरूर दीजिए, और लाल कलर के वस्त्र में कुछ पैसे डाल के दीजिए। परफेक्ट। ठीक है। और उस दिन उसको ना अनादर कीजिए, ना उसे अपशब्द बोलिए, ना उसको मन दुखी होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो कन्या का सम्मान कीजिए। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। परफेक्ट। और एक चलन जो इस समय हम देख रहे हैं, काफी लोग वो रिस्ट वॉच के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि हमारी रिस्ट वॉच ये कलर की होनी चाहिए तो हमारा लक फैक्टर और बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर साइंस के पीछे का क्या कारण है और ये साइंस एक्चुअल में है क्या, ये बताइए मैम। देखिए रिस्ट वॉच को पॉडकास्ट मैंने किया था विकास जी के साथ। ओके। तो जितने भी दर्शक जो मुझे नहीं देखे हैं वो विकास जी के साथ देख सकते हैं, और संदीप जी के पॉडकास्ट पे मुझे देख सकते हैं। उस पर मैंने डिटेल से बताया है कि रिस्ट वॉच क्या फ़ायदा करता है। ठीक है। रिस्ट वॉच कैसे फ़ायदा करता है पहले वो समझिए। ठीक है। रिस्ट वॉच जो है, आपको वॉच क्या है, वॉच 24 घंटा चलता है। राइट। ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो आप 24 घंटा कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये जो एनर्जी है ये एनर्जी है। राइट। ये रेमेडी नहीं है, ये एनर्जी है। इसको रेमेडी मत बोलिए, इसको एनर्जी बोलिए। ओके। तो हम लोग रिस्ट वॉच की रेमेडी इसे नहीं बोलते, इसे एनर्जी बोलते हैं। अब आपकी घड़ी जो है ना वो 24 घंटा टिक 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 चलती रहती है। राइट। और समय कभी नहीं रुकता है। आप रहें हम रहें ना रहें, लेकिन समय नहीं रुकता चलेगा वो। ठीक है। ये बात हुई घड़ी के लिए। अब ये काम कैसे करता है आपको लगेगा, तो ये हम लोग पहनते कहाँ है रिस्ट वॉच, रिस्ट पे। ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पहले कहाँ देखता है, रिस्ट पे नर्व्स देखता है। ठीक है। और जब आप क्या करते, आप देखिए रिस्ट वॉच ऐसा नहीं है कि आज पहना 2 महीनों में आपको असर कर गया, ऐसा नहीं है। रिस्ट वॉच आपको काम कैसे करता है ये जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक आपको रिस्ट वॉच पहनने का मजा नहीं आएगा। एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, कोई रेमेडी करो या नहीं करो, रिस्ट वॉच जरूर पहनो। ओके। घर में वॉल क्लॉक जरूर लगाओ। राइट। क्योंकि जिनके घर में वॉल क्लॉक नहीं होता है उनके घर में डिसिप्लिन नहीं होता है। वॉल क्लॉक आप देख लीजिएगा, आज से नोटिस कीजिएगा, जिनके घर में वॉल क्लॉक नहीं होता है उनके यहाँ कोई 8 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। मतलब कोई फैमिली मेंबर के बीच में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। कोई उधर खाना खा रहा है, कोई इधर खाना खा रहा है, कोई उधर बैठा हुआ है। मतलब ऐसे ना एक गैदरिंग आप कभी देख पाएंगे और ना कभी आप डिसिप्लिन देख पाएंगे। परफेक्ट। जिनके घर में वॉल क्लॉक नहीं होता है। पहले आप देखते सभी के घर में वॉल क्लॉक होता था। आजकल मोबाइल जब से आ गया है तब से आप मोबाइल में देख रहे हैं और वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच पहनना बंद कर रहे हैं। लेकिन रिस्ट वॉच पहनिए। क्योंकि रिस्ट वॉच जब आप पहनते हैं ना तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है। तो जब हम रिस्ट वॉच पहनते हैं तो आप जब कोई चीज़ मानते हैं यूनिवर्स से या डिमांड करते हैं और उस तरह का रिस्ट वॉच अगर आप पहनते हैं तो वो आपको मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक होने लगता है। यानी कैसे होता है, आपको उस तरफ काम कैसे करना है उसके लिए वो आपको तैयार करने लगता है। काम तो आप ही करोगे लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ तो आप उपाय करोगे ना, कोई तो काम करोगे ना, उसमें आपको घड़ी बहुत ज्यादा फायदा करता है। ठीक है। अट्रैक्ट करता है, कहने का मतलब अट्रैक्ट करता है। राइट। अब घड़ी किस हाथ में पहननी चाहिए, आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि घड़ी किस हाथ में पहननी चाहिए। तो
हमारा जो शरीर है वो अर्धनारीश्वर का शरीर है, राइट, ठीक है, आधा पुरुष है आधा नारी है। जो हमारा राइट साइड होता है वो हमें शिव से इसे इंडिकेट किया जाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो शक्ति होता है। तो घड़ी अगर आपके पास लगता है आपको कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने बातों को किसी के सामने रख नहीं पाता हूँ, या फिर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मैं बहुत जल्दी हार जाता हूँ या बहुत जल्दी रोने लगता हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, तो आप राइट हैंड में घड़ी पहनिए। ओके, ठीक है। और भी ये डिपेंड करता है आपके नंबर से, ये बहुत बड़ा साइंस है। और अभी मैं रिस्ट वॉच का मैं बहुत जल्दी कोर्स लेके लॉन्च हो रहा है मेरा, इसी वीक में लॉन्च हो जाएगा। तो कोर्स अगर आप करेंगे ना तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि आप क्या काम करता है रिस्ट वॉच, इसकी कलर कौन से होने चाहिए, इसका इस घड़ी में जो है ना आपका डायल, इसके हैंड्स, इसका बेल्ट, इसका कलर, ईच एंड एवरीथिंग काम करता है। नंबर्स कौन से होने चाहिए ये भी सारा काम करता है। परफेक्ट। तो राइट हैंड में घड़ी पहनिए, या फिर अगर आपका बॉस मेल है और आप एक फीमेल लेडी हैं या आप मेल हैं तो आप राइट हैंड में घड़ी पहनिए। आपके बॉस आपके अंडर में रहेंगे, अंडर में मतलब आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे। और आपके बॉस अगर फीमेल है तो आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। जब तक आप उस फीमेल बॉस को हैंडल करते हैं तब तक आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनिए, आप देखिए क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसी तरह आप लेफ्ट हैंड में कब पहनेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के पास मल्टीपल 1 हो गया, ठीक है, कोई एरोगेंट नंबर हो गया, कोई नंबर एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा एरोगेंट है, या बहुत ज़्यादा जेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ बहुत होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कई जेंट्स तो खाना भी फेंक दिए, मारा पीटी भी किए, बहुत सारा कुछ किए। ऐसे लोगों को लेफ्ट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। तो वो क्या होते हैं, कूल एंड काम होते हैं। उन्हें राइट हैंड में घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। जब आप घर से बाहर आ जाए ना तो आप राइट हैंड में अगर आप पहनते हैं तो घर से जब आप ऑफिस से घर आ जाएं तो आप उस घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहने। क्योंकि घर में आप बॉस नहीं है, घर में आप एक पिता है, एक पुत्र है, और आप एक इंसान है। जो आप बाहर अलग आपका एक कैरेक्टर होता है, अलग आपका रोल होता है, और घर के अंदर आपका एक अलग रोल होता है। तो राइट हैंड में अगर आप घर में घड़ी पहनेंगे तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो आप अगर घर में घड़ी पहनते हैं तो आप लेफ्ट हैंड में पहनिए और राइट हैंड में निकाल लीजिए, और जब बाहर जाते हैं तो राइट हैंड में पहनिए। ठीक है। अब घड़ी जो है मैंने बता दिया आपको किस हाथ में पहनना चाहिए। ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, और वास्तु में भी एक रिलेटेड होता है घड़ी। ये घड़ी आपको जो किया जाता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी करते हैं, आपके नीड के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कम आ रही है, लग्जरी लाइफ, लेविश लाइफ को अट्रैक्ट करना है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़े हो रहे हैं, घर नहीं आप बना पा रहे हैं, हर चीज़ से रिलेटेड है घड़ी। ओके। तो आप इससे जितने भी रेमेडीज़ के रूप में आप इसे पहन सकते हैं। मैं तो रेमेडीज़ नहीं बोलती हूँ, मैं इसे एनर्जी बोलते हैं। राइट, ये एनर्जी है। राइट। इस एनर्जी को जब आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं ना तो ये आपके ऊपर वर्क करना सब कॉन्शियसली शुरू कर देता है। परफेक्ट। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन का क्या तरीका, मैनिफेस्टेशन खुले आंखों से होता नहीं। राइट। खुले आंखों से हम सोचते हैं, हम देखते हैं। मैनिफेस्ट तब आप करते हैं जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। राइट। क्योंकि हमें एक बंगला लेना है। राइट। हमने उसे देखा, अब हमारे दिमाग में क्या चलने लगा, हमें लेना है। राइट। अब हमको उसके लिए कमाने हैं, पैसे लाना है, पैसा इकट्ठा करना है। अब हमारे दिमाग में वो चल रहा है 24 घंटा। राइट। ठीक है। नजर के सामने तो वही चीज चलता है जो हम देख रहे हैं। राइट। और पीछे एक और रील चलता रहता है। राइट। तो उस रील में ना घड़ी आपको बहुत काम करता है। परफेक्ट। ये है रिस्ट वॉच का फंक्शन। परफेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक छोटी सी घड़ी का भी आपने इम्पोर्टेंट रोल बताया हमारी लाइफ में, और किस तरीके से ये हमारे लक फैक्टर को भी एनहांस करता है। अब हम आते हैं आखिरी सेगमेंट पे हमारे इस पॉडकास्ट के, वो है 2026 के लिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस 2025 में हमने देखी, बेस्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप, बेस्ड ऑन मैनी अदर वॉर्स विच जो 2025 में हुए। 2026 एज पर जियोपॉलिटिक्स कैसा होगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इतने अनसर्टन हुए हैं वो 2026 में भी रहेंगे मैम? देखिए, पॉलिटिक्स 1 नंबर का साल आ रहा है। अगर 2026 को आप ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 6
तो ये 10 पे आता है, राइट और 10 को जब प्लस करते हैं तो ये 1 पे आता है, Right. यानी सन का नंबर। राइट तो सन क्या हो गया? आत्मा। सन हो गया पिता, सन हो गया राजनीति, सन हो गया सरकार, राइट ठीक है। राइट सन हो गया आपका गेहूं, सन Right. हो गया आपका सोना, राइट सन हो गया आपका तांबा। तो Perfect. सन इन सब चीजों से गवर्न करता है। राइट अब सन है और न्यू बिगनिंग, राइट क्रिएशन। राइट तो आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स में आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिलेंगे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ओके ठीक है। Okay. पॉलिटिक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। Okay. हो सकता है सरकार बदल सकती है, या फिर उसी सरकार में आपको हेरफेर हो सकता है। कुछ लोगों के पोस्ट जा सकते हैं, कुछ लोग नए उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। Okay. तो पॉलिटिकल चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, क्योंकि 1 का साल है, न्यू बिगनिंग का साल है, नया आने का साल है। Right. तो नया मतलब नया पॉलिटिशियंस आएंगे। Perfect. तो पॉलिटिक्स में तो आपको चेंजेस देखने Changes को आएंगे। मिलेंगे ही मिलेंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड, अब क्रिएटिविटी क्या है? सिनेमा है, राइट मूवीज है। Right. तो आप जितने भी क्रिएटिविटी, और आपको ड्रामा हो गया, सिनेमा हो गया, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी आपको चेंजेस देखने को Okay. मिलेंगे। Okay. बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यू कमर को आप देखेंगे कि सिनेमा में बहुत सारे न्यू कमर आए मूवीज में, और वो आपको आएंगे, नए जनरेशन के बच्चे आएंगे, नया कोई ऐसा आएगा जो हिट कर सकता है। ठीक है अब ये तो डिपेंड करता है। देखिए 2026 इज अ यूनिवर्सल ईयर, राइट इट इज नॉट अ पर्सनल ईयर। Right, और right. हमारे आपके सबके ऊपर पर्सनली काम करता है। Right. उसका अपना जो पीवाई होता है, जिसे हम पर्सनल ईयर कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओके इंडिविजुअली, क्योंकि यूनिवर्सली तो यूनिवर्सली काम करेगा। राइट ठीक है। राइट एक 1 नंबर का साल है तो 1 नंबर का काम करेगा। Right. 1 नंबर सूर्य से जुड़ा हुआ है। अब जैसे हीट वेव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, फूड पॉइजनिंग आपको देखने को मिल सकता है, सोना का दाम इंक्रीज होगा, आपको गेहूं के दाम भी बढ़ सकते हैं, ओके आटा महंगा मिल सकता है आपको। तो Right. ये सारी चीज आप देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे मिल सकते हैं, Okay. फ्रिज टीवी का हो सकता है दाम बढ़ जाए। ओके ये सारा चीज Okay. भी आप देख सकते हैं 1 के साल में। Okay. तो ये सारा चीज बहुत कुछ हो सकता है कि साइंस के क्षेत्र में आपको कुछ लॉन्च हो सकता है, ओके ये भी देखा सकता Technology है। बढ़ सकती है। डॉक्टरों को बहुत फायदा होगा इस साल, ओके स्पेशली जो दांत के डॉक्टर होंगे, आंख के डॉक्टर होंगे, इनको इस साल बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके ये होगा। 1 नंबर से जो गवर्न करते हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं इस साल। ये मेडिसिन के रेट बढ़ सकते हैं, या मेडिसिन लाइन में कुछ नया देखने को मिलेगा, या प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। Okay. ये सारा कुछ आपको इस साल देखने को मिलेगा। परफेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस पॉडकास्ट के एपिसोड में शुरुआत में वैदिक न्यूमरोलॉजी और चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के बारे में अंतर समझाया, प्लस मूलांक 1 से लेकर 9 तक फीमेल कंपैटिबिलिटी के बारे में आपने समझाया। यहाँ पे दिवाली 2025 के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ प्रेडिक्शंस और ऐसे कुछ रूटीन गाइडेंस दी जो हर साल एवरी डे हमें करनी चाहिए फॉर आवर बेटरमेंट। और साथ ही में आखिर में एक 2026 का एक ओवरव्यू दिया आपने कि कैसा 2026 हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली इस पॉडकास्ट में इतनी अच्छी तरीके से हमारी ऑडियंस को गाइडेंस देने के लिए। और साथ ही में और एक पॉइंट मैं भूल गया, जो रिस्ट वॉच टेक्नोलॉजी आपने बताई, रिस्ट वॉच साइंस जो आपने बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। आशा करता हूँ आने वाले कई एपिसोड में फिर से हम मुलाकात करते रहेंगे और आपकी गाइडेंस से, आपकी नॉलेज से हमारी ऑडियंस को और भी अच्छी तरीके से गाइड करते रहेंगे। मैम मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू आपको यहाँ बुलाने के लिए, और सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक यू। सेम ईयर, थैंक यू।